माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरह हरियाणा में शहरी बेरोजगारी की दर अरे जैसा सीईटी का पेपर हुआ, एक भी बच्चा ये नहीं बोल सकता माननीय अध्यक्ष जी मैंने उसका चर्चा किया है पीछे, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूं क्योंकि लंबा समय लग जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरह हरियाणा में शहरी बेरोजगारी की दर 4% है, 4%। यह भी उत्तरी भारत के राज्यों की तुलना में बहुत कम है। माननीय अध्यक्ष जी, हिमाचल में शहरी बेरोजगारी दर 10% है, जम्मू कश्मीर में 11.4% है, पंजाब में 5.6% है, राजस्थान में 7.7% है, चंडीगढ़ में 7.1% है, जबकि हरियाणा में केवल 4% है। माननीय अध्यक्ष जी, 4%। माननीय अध्यक्ष जी, हमने प्रदेश में बेरोजगारी हटाने के ठोस प्रयास किए हैं, जहां एक और लगभग 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची केवल मेरिट के आधार पर पक्की नौकरी दी गई है। माननीय अध्यक्ष जी, वहीं दूसरी ओर निजी क्षेत्र में भी माननीय अध्यक्ष जी, मैंने भारतीय रिजर्व बैंक ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर कैसे हो गया? देश की पता नहीं आप कौन सा प्रतिष्ठित आंकड़ा ला रहे हो? देश की रिकॉर्ड अलग कहां चीज से है, लेकर बट के दिस कांट बी ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर। माननीय अध्यक्ष नहीं जी, बत्रा जी, नहीं ऐसे नहीं। माननीय ऐसे नहीं। अध्यक्ष जी, आंकड़ों का आप यहाँ पे हमने- थोड़ा करोगे कंपटीशन। हमने जहां एक आपने बोल ली अपनी बातें। लगभग 2 लाख सुनिए, युवाओं उनका को जवाब सुनिए आप। बिना पर्ची ऐसे बिना नहीं, खर्ची बीच के में नहीं। केवल मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरी दी गई है। वहीं दूसरी ओर माननीय अध्यक्ष जी, निजी क्षेत्र में भी रोजगार के भरपूर अवसर हमने युवाओं को दिलवाए गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि वर्ष 2014 में भाजपा सरकार गठित होने से पहले हरियाणा में सरकारी नौकरियां अपने चहेते को देने के लिए एक षड्यंत्र तंत्र काम कर रहा था। षड्यंत्र तंत्र यहाँ पर इसी विधानसभा में षड्यंत्र आपने कहा है, आपने षड्यंत्र कहा है, चैट दिया था एचपीएससी का नौकरी के आपने मामले षड्यंत्र में। कहा अपने भाषण में। इन्होंने कहा था एसआईटी बैठाएंगे, आज तक तो उसकी रिपोर्ट नहीं आई। मैंने चैट दिया था ऑन रिकॉर्ड, उसका क्या हुआ है भाई? माननीय अध्यक्ष जी, साफ साबित था किस तरह नौकरियां बेटी तुम्हारे। माननीय अध्यक्ष जी, एचपीएससी में लिखित परीक्षाओं के आज तक नहीं आया, कितने साल जो हो गए? टॉपर थे नहीं अध्यक्ष जी, तो रिस्पॉन्स इंटरव्यू करना चाहिए में ना। हम तो 0 फ्लोर ऑफ द अंक हाउस देते थे माननीय अध्यक्ष चीफ जी, मिनिस्टर ने कहा 0 था अंक इसकी इंक्वायरी करेंगे और बाहर आज कर तक नहीं देते हुआ। थे 0 अंक दे करके। SC/ST की न जाने कितनी भर्तियों में परिणाम आने से पहले ही अखबारों में फोटोएं छप जाती थी, नाम छप जाते थे। ये मैंने पहले भी कहा है, परंतु मैं उसमें नहीं जाना चाहता। हाँ, किस मंत्री का लगेगा, किस सांसद का लगेगा, किस विधायक का लगेगा, किस उच्चाधिकारी का लगेगा, किसका रिश्तेदार लगेगा, किसके मामे का छोरा लगेगा, किसके फुफ्फड़ का छोरा लगेगा, किसकी बुआ का छोरा लगेगा, ये पहले ही अखबारों में आ जाता था। माननीय अध्यक्ष जी, न जाने कितनी भर्तियों की माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जांच कराई है। माननीय अध्यक्ष जी, नौकरियों में किस प्रकार से भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार आधारित नौकरियां दशकों से चले आ रहे इस षड्यंत्र तंत्र को माननीय मनोहर लाल जी की दृढ़ इच्छा शक्ति ने उसको खत्म किया है। माननीय अध्यक्ष जी, उसने खत्म किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा
कि कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में 86,000 सरकारी नौकरियां दी गई, ये ऑन द रिकॉर्ड है। जबकि हमने पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 लाख के करीब नौकरी देने का काम किया है, 2 लाख के करीब। नहीं, एच का कारण क्या लगा जी, ये एच का कारण क्या लगा, मैं बताऊंगा। वो अलग है, नहीं वो अलग है, नहीं अलग है वो, मैं बताऊंगा जी। नहीं मैं बताऊंगा जी। ये सरकारी पक्की नौकरी है, ये सरकारी पक्की नौकरी है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, अविश्वास प्रस्ताव में इन्होंने लिखा कि बेवजह कोर्ट के केस के बहाने भर्तियां लटकाई जा रही हैं। हमारे दादा बोल रहे थे, हमारे दादा ने बोला है। माननीय अध्यक्ष जी, इस बारे में सच्चाई प्रदेश का हर युवा जानता है, प्रदेश का हर युवा का मां बाप जानता है कि बिना पर्ची बिना खर्ची सरकारी नौकरियों की भाजपा सरकार की नीति से बौखलाकर प्रदेश में विपक्ष की शह और मदद से एक भर्ती रोको गैंग ये बना हुआ है। पर्चा चलता है तुम्हारा, अटैचियां चलती हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? माननीय अध्यक्ष जी, ये हमारे ऑपोजिशन लीडर हैं और इस महान सदन के प्रतिष्ठित सदस्य रहे हैं। इस कुर्सी के ऊपर भी 10 वर्ष बैठे रहे, परंतु निर्णय माननीय उपाध्यक्ष महोदय ठीक नहीं किए, उधर बैठा दिए नहीं बैठा दिए, गलत नीतियों के कारण उधर बैठा दिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं, अगले प्लान में जो ऑपोजिशन लीडर कह रहे हैं वहां कोई दिखाई नहीं देगा, वो भी साफ हो जाएंगे। आप देखना जी, वो भी साफ होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, जो पहले मसूरी के समय, फिर परीक्षा के समय, फिर परिणाम के उपरांत अदालतों में जाकर ये एन प्रकरण स्टे ऑर्डर लाने की कोशिश करते रहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अविश्वास प्रस्ताव में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भी निशाना बनाया गया। मैं उसी तरफ आ रहा हूं जो आप कह रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिना किसी आंकड़े उदाहरण के कह दिया गया कि इसके माध्यम से ठेके पर कम मजदूरी पर सरकारी काज को धकेला जा रहा है, यह आरोप लगाई दिया माननीय उपाध्यक्ष महोदय। ये बात कही गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सच्चाई तो यह है, और उधर से कह रहे कहा सच्चाई या कहा या, उधर से आवाज आई है ना उधर से, परंतु मैं बताना चाहता हूं सच्चाई तो ये है, सच्चाई वो नहीं है, सच्चाई मैं बता रहा हूं। विकास जी, सच्चाई मैं बता रहा हूं सच्चाई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सच्चाई यह है कि हमने इस निगम का गठन करके प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट ठेकेदारों के शोषण से मुक्त करने का काम हमारी सरकार ने किया। नहीं तो 2,000 रुपए पकड़ा देते उन्होंने, इनके समय के अंदर ये हालात थे। माननीय अध्यक्ष जी, यही नहीं, हमने तो इसी निगम के माध्यम से 58 साल की आयु तक नौकरी करने का कानूनी अधिकार भी 1 लाख से अधिक कच्चे कर्मचारियों को दिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने 1,22,000 युवाओं को इस निगम के माध्यम से नौकरी भी देने का काम किया, उनको सुरक्षित किया है। माननीय अध्यक्ष जी, जो आरोप लगाया है काप्यान साहब ने, पता नहीं किसने लिख कर दे दिया, मैं तभी कह रहा
हमारे दादा है, आपको फंसाई दिया। दादा फिर आप कहते सर समझी तो पास इसनो कर दो, कहते घेर दो, कह दो आप, कहते वापिस ले लो इसनो, कहते। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अविश्वास प्रस्ताव में अन्य शब्दों के साथ अशिक्षा शब्द का उपयोग भी किया गया। ये शब्द भी बोले गए माननीय उपाध्यक्ष महोदय। यह प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर हमारे विपक्षी साथियों ने कड़ा प्रहार किया है। आज हरियाणा की 80% से ज्यादा जनता पढ़ी लिखी है। भाई और किसी का कहना ना मानियो, सिर्फ एक व्यक्ति का कहना मानना, एक व्यक्ति का कहना मानना, किसी का नहीं मानना। ये स्पीकर साहब तो थक कर चले गए अंदर बैठ जी। मीडा साहब बहुत शानदार और शरीफ और बड़े बड़ी आदमी, इनको चांस मिल जाए। बच्चा इसमें ऐसा है जी, आप टू दी पॉइंट, अध्यक्ष जी को कह दो, मैं बैठ सदन की गरिमा के हिसाब से टू दी पॉइंट आप जवाब दे दो और उसमें मैं बैठ जाऊंगा जी। ना नहीं, देखो आप ना, आप दाएं बाएं चलोगे, आप इधर चले उधर चले, कह दो आप कह दो ना ना नहीं, आप टू दी पॉइंट जवाब दो। आप जवाब दो, आप जवाब दो। पुलिस अफसरों की सुसाइड केस में हाई कोर्ट की इंक्वायरी करवाए, जज की करवाओगे या नहीं करवाओगे? जवाब दो। आप प्लान क्यों कर गई? आप जवाब माननीय उपाध्यक्ष भाई, 5 लाख किसानों को माननीय उपाध्यक्ष महोदय पोर्टल पे था, आपने हमारा स्पष्ट उद्देश्य है कि प्रदेश के किसी भी युवा को उस शिक्षा के लिए अपने घर से दूर न जाना पड़े। इसी लक्ष्य को लेकर हमने 20 किलोमीटर की दूरी पर कॉलेज खोलने की नीति अपनाई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 11 वर्षों में प्रदेश में 80 नए राजकीय कॉलेज स्थापित किए गए हैं। हमने कहा भाई हम बाइकाट करते हैं, आप सब्जेक्ट रीटेक कर रहे हो। बोला कोई बात नहीं, 10 मिनट में खत्म होना, बाइकाट ना करो, बैठ जाओ। अब आप यही चाहते हो कि 1 घंटा और बोलोगे तो हमें जाना पड़ेगा। और कोई बात थोड़ा ऐसी दूसरी बात है, रेलेवेंट तो आप बोल ही रहे जी, रेलेवेंट तो बोल ही रहे, आप कहे तो जो आप कहो, रेलेवेंट तो बोल ही रहे आप किसी हाथ में। सर मेरे को 1 सेकंड की बात बोल रहा स्पीकर सर, नहीं देखिए 1 सेकंड, दादा आरोपी लगा रहे मेरे ऊपर, आप कह दो नहीं सर आरोपी मेरे ऊपर लगाए। काजन साहब भोग मार दो ना बात सर। मेरे को एक चुटकुला याद आ गया। वो कपिल शर्मा शो में कह रहे जी आपने प्लीज बोला, करना मन तो नहीं बोल रहा। कह देख प्लीज आ तो रही थी, रहूं नहीं बोला, तेरी मर्जी, प्लीज तो रही आ। अब आप समझो ना समझो। माननीय अध्यक्ष जी, आज विश्वविद्यालयों की कुल संख्या हरियाणा में 56 हो गई है, जो वर्ष 2014 में 43 थी। मान्य कुरुक्षेत्र का आपने सुननी पड़ेगी। मैं सच बोलता हूं, देखो मेरी बात सुनो जी, आप ना कल कह रहे थे हमारे मंत्री जी बीमा ना मुआवजा दे दिया सन्नदा, ये देख सारा नहीं उन्हें लिखत में दिया पूरे किसाना ना, हमारा कोई मुआवजा नहीं आया। सुनो 1 मिनट की, अच्छा दूसरा ये जो किसान ये सारा इनका बेचारा का बीच में जोड़ दो जॉन सिंह के जवाब। विधायक जी आप बढ़िया काम करे करो। विधायक जी नहीं, अरे विधायक जी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये किसी की लेटर पैड पर लिखवा कर लिया है, आप देख लो आप लेटर पैड पर लिखवा ले आए हो किसी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,
इसी तरह हमने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने उल्लेखनीय विस्तार इसमें किया है। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 6 से बढ़ा करके आज जी आप सभी एक दूसरे की सुना लो जी, धुंध का टाइम हो गया, अपना यही रुको। आप इनकी भी सुन लो जी। आप खड़े हो कह दो ना जी, सारे कह रहे आप नो, आप खड़े हो कह दो, खड़े हो कह दो जी। आप इधर कहो ना जी, ना इधर कहो, यहाँ कहो, ना इनको कहो, ये कहें। फिर आरोप लगाते हैं भी, आरोप ना लगाएं और कहते भी वोटिंग करा दो। मैं ये ले कर दूंगा, मैं ले कर दूंगा, नहीं ये कहे ना, ये कहे। हरियाणा प्रदेश में एक आदमी एफिडेविट दे दे कि मेरी ट्रॉली धान की माननीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय बिकिनी लूट खसूट हमने पूरी चिकित्सा शिक्षा के कमाल कर दिया यार। मैं बता रहा हूँ जी, उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। एक प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या हमने 6 से बढ़ा करके 17 की है। एमबीबीएस की सीटें माननीय उपाध्यक्ष महोदय इनके समय में 700 थी और ये बात कर रहे थे, आज सुबह भी हमारी मंत्रीगण जवाब दे रही थी। हमने मात्र 11 वर्षों में हरियाणा में 2435 हमने एमबीबीएस की सीटें बढ़ा दी हैं और यह विस्तार प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तकनीकी और व्यवसायी शिक्षा के बिना आधुनिक अर्थव्यवस्था की कल्पना संभव नहीं है। इसी सोच के साथ हमने 15 नए सरकारी बहुतकनीक संस्थान खोले हैं। 2014 में इनकी संख्या 28 थी, जो बढ़कर के 43 हो गई है। इन संस्थानों में